बेटा कल हमने मैथ के फंक्शन को डिस्कस किया कि फंक्शन क्या होते हैं, कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा, ये हमने डिटेल में पढ़ा। आज जो है हम फंक्शन के टाइप्स को पढ़ेंगे कि फंक्शन तो समझ आ गया आपको, अब फंक्शन की कोई टाइप्स भी होती हैं, फंक्शन की कोई टाइप्स भी होती हैं। तो आज जो है हम उसकी टाइप्स को जो है स्टडी करेंगे कि फंक्शन जो है किस किस तरह का फंक्शन होता है, किस किस टाइप का फंक्शन होता है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा पहला जो फंक्शन है आपका वो है जी इनटू फंक्शन। देखिए आप, इनटू फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन का नाम क्या है जी, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन क्या है जी, इनटू। देखिए डेफिनेशन फिर मैं मतलब समझाऊंगा। अ फंक्शन एफ कहां से जी, सेट ए से बी की तरफ एक फंक्शन है, इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन एफ ए से बी इनटू फंक्शन होगा, कब होगा जी, इफ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी is not image of some element of set A। ठीक है, क्या मतलब इसका आइडेंटिटी, मतलब इसका ये है कि जो आर के पास जो रेंज है जी, रेंज जो है ऑफ एफ की जो रेंज होगी वो क्या होगी मेरे बेटा, नॉट इक्वल टू क्या हो, डी हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, बी हो। एग्जांपल देता हूँ, बात समझ आ जाएगी आपको। एफ आर के पास कोई रिलेशन है जी, वो क्या है जी, 3 1, ये बाइनरी रिलेशन है, 3 1 4 2, ठीक है। अच्छा 5 2 और एक ऑर्डर पे रोल लगा लेते हैं 6 4, ये आपके पास है जी। ठीक है, बनाएंगे इसका रिलेशन। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 3, ठीक है, 4 5, समझ आपको आएगी होगी अब, 6, ठीक है। मैं ये लिख भी देता हूं यहाँ पे, वेयर ए जो हमारे पास है, ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल है 3 4 5 6 की इक्वल है, और बी की वैल्यू भी पता है हमें, वो क्या है जी हमारे पास हो 1 2 3 4, ये हमें पता है 1 2 3 4। जरा बनाए ना सेट ना, क्या है 3 1 3 1 4 2 5 2, ठीक है जी, 5 हो 2, मजे हो गए। अच्छा, और क्या है जी 6 4, 6 हो 4। अब जरा गौर करें, मैंने कहा था जरा इस डेफिनेशन पे गौर करें। अब फंक्शन एफ जो है ए से बी जो है इस कॉल्ड इनटू फंक्शन होगा, समझिए इस बात को। इफ एटलीस्ट, समझ वाली बात क्या है जी, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कम से कम एक, शर्त ये है कि एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इसमें से कोई एक खाली रह जाना चाहिए। अगर बी सेट में या के पास ए सेट है, ये बी है, तो कम से कम बी सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, यानी कि उसका किसी के साथ रिलेशन हो ना हो।
तो तब ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। हाँ जी, यानी कि एक कोई जो है ना बिन बेया देवर होना चाहिए, एक रेंज रहना चाहिए, छोटा बच्चा जो भी पढ़ रहा हो, हाँ जी, उम्र का मसला हो थोड़ा, तो वो इनटू फंक्शन होगा। एक कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही हो, नहीं, दो भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, जरा देखिएगा, मैं एग्जांपल बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा गौर कीजिएगा, मुझे आपने बताना है। पहली बात बताएं कि क्या ये फंक्शन है। हाँ जी, जरा गौर करें। पहली बात मुझे ये बताएं, क्या ये फंक्शन है। देखिए जी, अच्छा जरा गौर कीजिएगा, ये चले मैं आपको और आसान कर देता हूँ, शायद इधर मिक्स हो रहा है ना, मैं इस तरह कर देता हूँ, मैं इस तरह कर देता हूँ। चले अब बताएं, उधर शायद लाइनें मिक्स हो रही हैं, आप कंफ्यूज हो रही हैं। अब बताएं क्या फंक्शन है। अब फंक्शन है कि नहीं है जी, ये बता दें आप। तो है तो कौन सा फंक्शन है, सोचें सोचें, क्या ये फंक्शन हो सकता है। गुड, शाबाश। तो क्या ये आंटू भी हो सकता है। आंटू मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट वन एलिमेंट। यहां पे कितने हैं, दो हैं। कितनी है, दो हैं। तो बेशक दो हो, तीन हो, चार हो, बी सेट में आप बंदे छोड़ सकते हैं, लेकिन ए में नहीं छोड़ने आपने, ए में आपने नहीं छोड़ने। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये भी इनटू फंक्शन है। एटलीस्ट वन था, इसमें एटलीस्ट वन है, इसमें एटलीस्ट कितने अब, दो हैं। तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है मेरा बेटा, ये क्या है, इनटू फंक्शन। बात क्लियर होगी है। एटलीस्ट उसने वन कहा था, वन वाली बात तो ये, तो इसमें अब दो छोड़ दिए मैंने, तीन भी छोड़ सकते हैं, चार भी छोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन होगा मेरा बेटा, इनटू फंक्शन होगा। एक रिलेशन भी हो सकता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट। देखें, ये कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अब भी क्या है जी, इनटू फंक्शन है। क्यों, क्या फंक्शन है, अब नहीं है, अब ये फोरत है ये। तो ये कौन सा फंक्शन है जी, ये भी इनटू फंक्शन है। कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट जो है खाली रह जाना चाहिए, बस। फंक्शन उस वक्त होगा, इनटू फंक्शन उस वक्त होगा कि कम से कम बी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, बगैर रिलेशन के, बगैर कनेक्शन के रह जाना चाहिए, यानी कि उसकी कोई इमेज ना हो। ठीक है, बी सेट की एक एलिमेंट जो है वो किसी की इमेज ना हो, यानी कि किसी के साथ रिलेशन हो, ताल्लुक ना हो, तो वो सेट कहलाएगा, उनके दरमियान जो रिलेशन कहलाएगा वो इनटू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं जी। इसको लिखने का तरीका भी है जी, लिखने का तरीका कुछ यूं है इनटू फंक्शन को, कि आपके पास एक फंक्शन है एफ, ए से बी की तरफ फंक्शन है एफ से जी, और ऊपर लिखते हैं क्या जी, इनटू। इस एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, इनटू। मैं बड़ा करके लिख देता हूं, बी यहां डाल देता हूं, इधर लिख देता हूं इनटू। ऐसे लिखते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला फंक्शन है जी हमारे पास, क्या है जी, वन वन। ये आपको समझ आ गया होगा ना, या तो मुझे बताइएगा। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ये वाला फंक्शन इंडिया में बड़ा मशहूर है, वन वन फंक्शन। अच्छा जी, तो वन वन फंक्शन क्या है, देखिए, वन वन फंक्शन लिखिएगा, अ फंक्शन f from a to b is said to be
1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा कब जी? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए of set A have distinct image in set B। ठीक है जी। या कुल मिला के बात ये भी कर सकते हैं, there is no repetition ठीक है जी in the second elements of all order pair contain in it। समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, या contain in it या contain in it। ठीक है जी। बात ये है कि बेटा ये 1 1 फंक्शन उस वक्त होगा कि जब सेट ए का हर एलिमेंट की एक अलग से क्या होगा? इमेज होगी, एक ही इमेज होगी। इमेज कितनी होगी? एक, डिस्टिंक्ट इमेज। सेट ए की हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, एक ही इमेज होगी। डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग, एक वाइड समझ लीजिए, एक तो नहीं कहते लेकिन अलग कहते हैं, मुख्तलिफ, बस एक ही हो, मुख्तलिफ हो, डिस्टिंक्ट हो। ठीक है कि सेट ए के जितनी भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं 1 1, नाम से जाहिर है 1 1, एक की एक सी शादी, खत्म कहानी। 1 1 ये आपके पास सेट है। अब आपने मुझे बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये सेट ए है, ये बी है। ये देखिए 1 की डिस्टिंक्ट इमेज है कौन सी? 5, एक का एक के साथ। देखिए ना, a function is said to be fun 1 if distinct element of set A, distinct कहते हैं अलग एलिमेंट सेट A, या क्या जी? distinct element of set A have distinct image। 1 की एक डिस्टिंक्ट इमेज है कौन सी? एक ही इमेज है कौन सी? 5। ठीक है जी। अच्छा 3 की 7, क्या ये फंक्शन है? एक एक तो हो गया। हाँ जी फंक्शन है। सोचें, सोचने पर मजबूर तो करूंगा मैं, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो मैं करूंगा। फंक्शन है ना जी, ये आगे ए ये बी, क्या ये फंक्शन है ना बेटा? कितने मजे का फंक्शन बना है। देखें इस केस हो गया, इसके ये हो गया, ये हो गया, सही है। सोचें जरा, ऑब्जर्व करें, क्या ये फंक्शन है ना? है? कौन कहते नहीं है जी? जरा नाम बताएं इसका। जी क्यों नहीं है फंक्शन? ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन जी? फंक्शन इसलिए नहीं है, 4 रह गया है, तो इस सेट में कोई भी रहना नहीं चाहिए था। इस्लामी मशरे के अंदर मैंने क्या बात की थी कि कोई भी इस फैमिली में से रहना नहीं चाहिए, तो इसका रिलेशन बनाना ही बनाना हमने किसी के साथ। तो बेटा अब ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 अरे के साथ ये हो गया 1 1 फंक्शन। ये हो गया कौन सा फंक्शन मेरा बेटा? 1 1 फंक्शन। अब क्लियर की बात बेटा? हर एक के साथ एक एक रिलेशन।
हर की डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। हर की एक एक इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज। क्लियर हो गया बेटा? ये कौन सा फंक्शन हुआ? 1 1 फंक्शन हुआ। एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा अब चलते हैं आगे, एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है? आगे चलते हैं जी। तीसरे फंक्शन को डिस्कस करते हैं, वो क्या है जी? इनटू एंड 1 1। नाम से जाहिर है अब ये इसमें दो बातें होंगी, इनटू एंड 1 1 फंक्शन। और मेरा बेटा इस फंक्शन को क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। इसको ये भी कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ये नाम भी इसका है कि अब इसमें दो बातें होंगी, नाम से जाहिर है इनटू भी होगा और 1 1 भी होगा। इनटू भी होगा और 1 1 भी होगा, ठीक है जी? डेफिनेशन इस तरह जी, अ फंक्शन एफ, कहां से जी? ए से बी तक को, इज सेड टू बी इनटू एंड 1 1 function if, पहली क्या है बात की कि जो रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल हो किसके? बी के। और दूसरी बात ये है जी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज एंड सेट बी। एलिमेंट सेट ए की हर एलिमेंट ए की जो है आपके पास जो सेट ए है इसकी हर एलिमेंट की सेट जो है इमेज होनी चाहिए किसके अंदर? सेट बी के अंदर, ठीक है जी? और वो भी कौन सी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए मेरे बेटा? डिस्टिंक्ट। हैज कर लें, डिस्टिंक्ट इमेज कर दें तो बस बात ही खत्म हो जाएगी। डिस्टिंक्ट, बस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। इस वक्त होगी जी, एग्जांपल देता हूं, बात समझ आ जाएगी। आपके पास बेटा ये सेट ए है और ये सेट बी है। जरा गौर कीजिएगा, सेट ए के एलिमेंट जो है मैं लिखता हूं जी 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखें जी, पहले बनाते हैं इनटू। इनटू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप वहां देखें, इनटू बनाने के लिए हमें यह करना पड़ता है कि सेट बी में से कम एक एलिमेंट छोड़ना पड़ता है। ये बात तो ठीक है। इनटू बनाने की शर्त क्या है कि सेट बी के अंदर एक बंदा, एक फर्द, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जिसके साथ किसी का रिलेशन नहीं होगा, अभी छोटा होगा। बात समझिए, यानी कि एक रिलेशन ऐसा होगा जो किसी की इमेज नहीं होगा। तो बनाइए ऐसा एलिमेंट, ये ये ये, ये। तो देखिए ना जरा ना, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है कि नहीं है? 5, जो क्या है? अभी रहता है, खाता का रहता है अभी। तो ये क्या है जी? ये हो गया इनटू। ये क्या है? इनटू। अब ये 1 1 क्यों है? 1 1 इस वजह से है कि हर एक एक रिलेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ 1 1 हर एक की एक इमेज है, इस वजह से 1 1 है। और इनटू इस वजह से है कि यहां पे क्या है? एक वो रह गया है, तो एक छोड़ना भी है। इनटू के लिए छोड़ना पड़ता है और 1 1 के लिए हर एक के साथ एक एक रिलेशन करना पड़ता है।
तो ये 1 1 भी है और इसकी वजह से ये इंटू भी है। बात क्लियर होगी? तो मसला 1 1 क्यों, तो इंटू क्यों? कि 1 1 के लिए शर्त ये है, 1 1 इंटू के लिए शर्त ये है कि बी सेट में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। देखें जरा यहाँ पे रेंज चेक करें ना इसकी ना, रेंज ऑफ बी, एफ निकाले ना जरा ना, बी की इक्वल नहीं होगा। रेंज निकाले, क्या है इसकी रेंज, ये है 1, रेंज निकाले ना, रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ क्या है निकाले, क्या क्या रेंज है जी, 1 है, 2 है और किसके साथ आ रहा है जी, 3 है, 4 है। ये नॉट इक्वल है किसके, बी, बी तो ज्यादा है, नॉट इक्वल टू बी है ना। क्यों? बी के एलिमेंट पता है कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, बी इसकी इक्वल है 1 2 3 4 5। बी के 5 एलिमेंट थे, इसमें 4 है रेंज में, इस वजह से नहीं है, नहीं कुल मिला के गालिए के अकेला रह गया। बात ये ठीक है जी। तो दूसरी शर्त भी प्रूव हो रही है साथ में कि हर एलिमेंट की क्या होगी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्ट्रिक्ट इमेज। तो सेट ए की है क्या, डिस्ट्रिक्ट इमेज है ना, दोनों बातें प्रूव होगी। तो इस वजह से क्या है, ये इनटू फंक्शन है, इनटू एंड 1 1 फंक्शन है। तो इनटू 1 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि पहले तो हर एक के साथ रिलेशन हो और सेट बी में से एक एलिमेंट छोड़ दो। सेट बी में से कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो क्या होगा, ये इनटू और 1 1 फंक्शन, एक कम से कम एक। अब आपको एग्जांपल में और दे देता हूं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। या के पास एक सेट है, या के पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गौर कीजिएगा, ये अब ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 भी है। पहली बात फंक्शन है, फंक्शन तो चलो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, पहली बात 1 1 क्यों, हर एक के साथ एक एक रिलेशन है, हर एक के साथ क्या है जी, एक एक रिलेशन है, तो हर एक के साथ एक कनेक्शन है, तो ये 1 1 है। अब इसमें से दो रह गए हैं, जिस फैमिली में से रह जाए ना दो या एक, तो वो इनटू भी होता है ना जी। तो ये इनटू भी है और 1 1 भी है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, इनटू एंड 1 1 फंक्शन। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इधर मर्जी जितने रखो, खाली कोई मसला नहीं है। ये भी है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्या याद रखेंगे आप, ये ले, इसमें एक एलिमेंट है 2, इसमें 3 एलिमेंट है जी, 2 नहीं कहता, छोड़ो, 3 4 5 6। एक और करता हूं, क्या याद रखेंगे आप, 3 4 5 6 7 8। अब देखें, ये ए आ गया सेट, ये बी आ गया, ए लो मजे कर, है जी। तो क्या हो गया जी, ये मजे करें। बाकी अब ये क्या है, ये वाला सेट जो है इनटू किस वजह से है कि इस बी सेट के अंदर एलिमेंट बच्चे हैं जिनका खाता भी रहता है, और 1 1 इस वजह से है कि बस इसका एक का एक ही साथ रिलेशन है, डिस्टिंक्ट इमेज है। तो ये कौन से जी, इनटू भी है और 1 1 भी है, इनटू एंड 1 1 फंक्शन। अब समझ आ गया कि इनटू और 1 1 क्या होता है, ठीक हो गया, अब तो कोई मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी को कोई मसला तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, ठीक है बेटा।